अभी मैं तो ज्वाइन किया हूँ ना, अभी तो आने तो दो, समय तो आने दो। अभी सारा हम कोई प्रवक्ता नहीं है, हम कोई राष्ट्रीय कोई ऑफिस बेरर नहीं है, आई एम जस्ट सिंपल मेंबर, आई हैव जस्ट ज्वाइंड द पार्टी। अब दलित लोग की पार्टी एक तो हिंदू राष्ट्र की पालकी ढोने में है, सीधा सीधा मैं नाम ले रहा हूँ, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नहीं हम पहले भी ले रहे थे। तो पहले कहाँ रुके हुए थे। कुछ पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से जो है ना देश का हुक्मरान बनने जा रहा है ना, देश का हुक्मरान बनने जा रहा है। कुछ अभी नया पैदा हुआ है, वो भी देश चला लेगा। देश सत्ता मिल जाएगी, व्यवस्था कैसे चलाएगा इसका भी था नहीं है, पता नहीं है कि उनका ऑडिटर जनरल कौन होगा और उसका सॉलिसिटर जनरल कौन होगा, ये पता नहीं है अभी। लेकिन एकदम हुक्मरान बनना है। दलित राजनीति और गुमराह हो चुका है। वो अंबेडकर के नाम पे पूरा एंटी अंबेडकर मूवमेंट चला रहा है। सोशल मीडिया के जरिए एक तबका वो भी है जो लगातार नाराजगी भी जता रहा है कि बाबा साहेब को कांग्रेस ने कभी न्यायोचित सम्मान नहीं दिया, ना भारत रत्न दिया, ना उनके लिए जो सम्मान होना चाहिए था वो कभी नहीं मिला उन्हें। ऐसे में फिर कांग्रेस का दामन थामने पे बड़ी नाराजगी भी है एक तबके में। मैं ये सवाल जो उठा रहे हैं तो इससे सवाल को मैं पलट देता हूँ, उसके बाद जवाब दूंगा। तो उनसे पूछिए कि सावरकर ने दिया है, मोहन भागवत ने दिया है, गोलवलकर ने इज्जत दिया था, नेहरू अंबेडकर दोनों के पुतले किसने फूके थे, वो नहीं पढ़ते हैं। ये सब जितना लोग ये सवाल उठा रहा है ना, आरएसएस के फैक्ट्री में ये सवाल बनते हैं और इनको पकड़ाए जाते हैं। सवाल आप सिर्फ कांग्रेस से पूछ रहे हैं, आप बीजेपी आरएसएस से क्यों नहीं सवाल पूछ रहे? सत्ता में तो 15 वर्ष को से वही है ना, 10 वर्ष 11 वर्ष 12 वर्ष हो गया, 3 साल और रहेंगे। तो उनसे कभी इन लोगों को सवाल पूछते आपने देखा है? उनसे पूछिए। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बन गया ना इधर लेमरेडिन के बगल में, जनपद पे, तो उसका फीस कितना है? उसमें दलित लोगों का कितना प्रोग्राम होता है? खुश रहो तुम खाली मूर्ति में, खुश रहो खाली तुम बिल्डिंग में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई बाबा साहब को जो भारत रत्न दिए थे ना, तुम वापस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। जब सचिन तेंदुलकर और अटल बिहारी वाजपेयी उस लाइन में खड़े हो गए तो अब इंटरेस्ट भारत रत्न में ही है। अब भारत रत्न पे चर्चा भी कहीं होती है क्या? उसका लेवल उस लेवल पे ले गए हो, उसमें चर्चा ही नहीं होती। मैं कहता हूं उससे ज्यादा बड़ा जो है ना काम कांग्रेस ने पहले ही कर दिया था। और एक सेकंड अमर, एक सेकंड रुको, इंग्लिश वाला वॉल्यूम एक निकाल के लाओ, इंग्लिश वाला अंबेडकर राइटिंग स्पीचेस। तुम बाबा साहब को मूर्ति में ढूंढ रहे हो, नाम में ढूंढ रहे हो। बाबा साहब के 3 गुरु थे, वो थे बुद्ध, कबीर, फूले। बाबा साहब लिखता पढ़ता तो है नहीं, खाली बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब से ये हो गया। कितनी मूर्तियां तीनों की लगवाई हैं डॉक्टर अंबेडकर ने? बता दे कोई भी अपने अंबेडकरवादी कहता है, कितनी मूर्तियां लगवाई है? उनकी दिलचस्पी भक्ति पूजा में थी, वीर पूजा में थी, मूर्तियों में थी कि वो स्कूल, कॉलेज, प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस ये खोल रहे थे। चंदा मांग रहे थे ना, गोलमेज सम्मेलन में गए तो नवाबों और राजाओं से लिए ना 1345 पाउंड। हैदराबाद के निजाम से जमीन लिए ना, शिक्षा मंत्री सरदार जोगिंदर सिंह से 6 लाख रुपए लिए ना कुल लोन। हैदराबाद के निजाम से 12 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन लिए ना, किस लिए? कि मूर्ति बनाने के लिए लिए थे। क्योंकि ये बाबा देखो, इसलिए लीडरशिप जब तक यूनिवर्सिटी से नहीं आएंगे ना, तब तक ऐसे ही लोगों के पास लीडरशिप रहेगा जो खाली सिंबोलिज्म करके मुझे बना दो। वो कहाँ पढ़े थे? उनके चौथे गुरु जो थे, जिनके वाकई उनके क्लास में बैठे थे, वो जॉन डेवी थे, जहां से उन्होंने प्रैग्मेटिज्म सीखा था। कितने लोगों को ये वर्ड नाम पता है जो दलित के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं अंबेडकर के नाम पे? उनसे पूछिए कि अंबेडकर के कितने राइटिंग स्पीच, कितने वॉल्यूम पढ़े हो? जॉन डेवी का नाम सुना भी है, जिन्हें क्लास में बैठ के उन्होंने शिक्षा ली थी। तो बाबा साहब बोले थे कि हम पीएम बनेंगे, बाबा साहब बोले हमको भारत रत्न दो, वो तो मंत्री पद ठुकरा दिए। और यहाँ बाबा साहब के नाम लेकर लोग मोबिलाइज करते हैं और कहते हैं कि मुझे खाली मंत्री बना दो, बाकी समाज जाए भाड़ में। वही हुआ ही है। जो भी 40, 50, 60 साल में जो मिला था दलितों को, पढ़ाई लिखाई नौकरी सब कुछ, वो सब कहाँ गया? खत्म हो रहा है ना। कोई आंदोलन है, नेता कोई बोल रहा है, ट्विटर पे उपदेश दे रहा है, सड़क पे कोई उतर रहा है। रोस्टर की आंदोलन हुई, भारत बंद हुए 2 अप्रैल 18 को, 5 मार्च 2019 को रोस्टर के सवाल पे, जिसमें हजारों 10,000 बच्चे प्रोफेसर बनेंगे। कौन नेता जो अंबेडकरवादी जो सड़क पे उतर के लड़ा था? हम ही लोग लड़ रहे थे ना, अपने लिए लड़ रहे थे। उसकी कीमत हम लोगों ने चुकाई।
केस मुकदमा झेलना है, तमाम तरह के व्यक्तिगत झेलने हैं। कोई समाज ने मुझे चाय पिलाया, उसके लिए बिरयानी खिलाया, कोई खीर खिलाया, तो ये बात नहीं समझ में आ रही है। तो जहां पे थे जो बार बार ये बात कह रहे हैं, मेरा तो कुछ ना होना है, मेरा तो हूँ यहाँ पढ़ाता हूँ, बेटे बेटे मेरे विदेश चले जाएंगे पढ़ने, सरकारी नौकरी खत्म, शिक्षा खत्म, सब खत्म। तो जहाँ प्रकृति से आए थे, पेड़ के नीचे खटिया लगा के सोते थे, और अभी सरकारी नौकरी कर करके देखिए साहब का पेट निकल गया, बीपी शुगर भी बढ़ गया होगा। तो आरएसएस बीजेपी ने तबीयत से इंतजाम कर दिया है कि इसको वहीं भेज दो, खेत में काम करेगा तो थोड़ा पसीना निकलेगा तो बीपी शुगर ठीक हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, इस दलित मिडिल क्लास के फॉर्मेशन से एक बात नोट कीजिएगा, आप आई हैं मेरे बारे में, आप घर में जाके जो सोचे, यहाँ आके हमको नमस्ते करते हैं कि नहीं करते? जी करते हैं ना। गांव में भी जब थानेदार जाता है, चाहे एसडीओ डीएम जाता है, तो पंडित भूमियार कोई भी समाज का आदमी नमस्ते करता है ना। जब नौकरी नहीं रहेगा तो नमस्ते करेगा। तो दलितों को नमस्ते करने वाला क्लास भी 10 साल में खत्म होने वाला है, समझ गए? तो ये बात अगर नहीं आंख से खुल रही है, क्या कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद मेरे तेवर में कमी है कोई? हम व्यक्तिगत मुक्ति के लिए गए कि हमको मंत्री बनना है। तो फिर सर जरूरत क्या थी? तेवर तो आपके अभी भी सख्त है, पहले भी थे। हाँ नहीं, अभी भी और भी रहेंगे, इससे ज्यादा एग्रेसिव होऊंगा। जब आप रूलिंग एलिट से, पॉलिटिकल पार्टी से, आप क्लास से जब डायलॉग नहीं करोगे, कम्युनिकेशन नहीं करोगे, उस पर दबाव नहीं बनाओगे, तो आपको अधिकार घर में आकर मुंह में बिरयानी खिलाएगा। बाबा साहब पढ़ा हूं तो बाबा साहब का बिगड़ा चला, वो भी मेमोरेंडम लिखते थे, कम्युनिकेशन करते थे, पॉलिटिकल पार्टी पे दबाव बनाते थे, तभी नहीं ये राइट्स में। ये लोग लड़के कहाँ लाए? लोग लड़के तो सब बर्बाद कर दिया। एक भी नेशनल पॉलिसी इन लोगों ने बनवा दिया हो, एक भी? खाली मैं दलित पे फोकस रख रहा हूं, तो मुझे बताओ और मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा। बोलो, एक नेशनल पॉलिसी। हम लोग तो दावे के साथ कह सकते हैं कि सरकार को झुकाए थे रोस्टर के सवाल पर। यूनिवर्सिटी से ही निकला आंदोलन था ना, किसी से चंदा भी नहीं लिए थे, किसी का खाना भी नहीं खाए थे, अपने जेब से लाखों रुपए खर्च हुए थे। जो भी कवर कर रहे होंगे याद होगा, जिस समय शरद यादव आ रहे थे, जिग्नेश मेवानी आ रहे थे, तमाम लोग, हम लोग यूनिवर्सिटी से लेकर और कहाँ संसद मार्ग तक जो है घूमते थे सारे। कभी पटना जा रहे हैं अपना टिकट कटा के फ्लाइट से, कभी लखनऊ जा रहे हैं। तो ये समाज हमको दिया था क्या? लेकिन हमें लड़ना है। मुझे पता है कि इस समाज, अगर हम नहीं बोले, हम नहीं समझाएं, तो इस समाज का क्या हालत होने वाला है। वो नमस्ते करने वाला क्लास भी जाएगा, और बीपी शुगर तो ठीक होना है तो नहीं। लेकिन सर कुछ चीजों में आप कांग्रेस की सहमति से खिलाफ हैं, तो फिर वहाँ तो क्लैश हो जाएगा सर। जैसे वर्गीकरण, कांग्रेस समर्थन कर रही है, आप भाई मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन तो रह सकता है ना। अब आइए, आप कह रहे हैं ना बहुत लोग नाराज हैं, तो नाराज कौन लोग हैं? नहीं, फिर तो पार्टी के लाइन के खिलाफ हो अरे जाएगा। अभी मैं तो ज्वाइन किया हूँ ना, अभी तो आने तो दो, समय तो आने दो। अभी सारा हम कोई प्रवक्ता नहीं है, हम कोई राष्ट्रीय कोई ऑफिस बेरर नहीं है, आई एम जस्ट सिंपल मेंबर, आई हैव जस्ट ज्वाइंड द पार्टी। बड़ा चेहरा तो नहीं, बड़ा चेहरा तो चेहरे का जब इस्तेमाल होगा उस समय पोजिशनिंग करेंगे। एक पार्टी में वामपंथी भी हो सकते हैं, दक्षिणपंथी भी हो सकते हैं, सेंट्रलिस्ट भी हो सकते हैं ना। तो हम अपने ओपिनियन के साथ भी तो रह सकते हैं ना, नहीं रह सकते हैं? भाई मेरा ओपिनियन प्रिवेल करेगा, मेजोरिटी होगा, तो हमारा आइडिया जीतेगा। मतलब लड़ने के लिए जरूरी था कि आपको एक संगठन में, और खास तौर पे इस तरीके के संगठनिक ताकत तो जरूरी है ना। हाँ। अब दलित लोग की पार्टी एक तो हिंदू राष्ट्र की पालकी ढोने में है, सीधा सीधा। मैं नाम ले रहा हूँ, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अठाव नहीं, हम पहले भी ले रहे थे। हाँ, तो पहले कहाँ रुके हुए थे? कुछ पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से जो है ना देश का हुक्मरान बनने जा रहा है ना, देश का हुक्मरान बनने जा रहा है। कुछ अभी नया पैदा हुआ है, वो भी देश चला लेगा। देश सत्ता मिल जाएगी, व्यवस्था कैसे चलाएगा इसका भी था नहीं है, पता नहीं है कि उनका ऑडिटर जनरल कौन होगा और उसका सॉलिसिटर जनरल कौन होगा, ये पता नहीं है अभी। लेकिन एकदम हुक्मरान बनना है भाई। जो मिडिल क्लास, जिसका मिडिल क्लास नहीं होता है, जिसकी बुर्जोजी नहीं होती है, जिसका थिंक टैंक नहीं हो सकता है, वो कभी रूलिंग एलिट नहीं बन सकता है। ये बेसिक बात नहीं समझ में आ रही। इसीलिए बाबा साहब जो बार बार फोकस है, कोई पढ़ता उड़ता तो है नहीं। 1919 साउथ बोरो कमेटी मेमोरेंडम, साइमन कमीशन, और आजा 1942 में ग्रीवेंसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट। उसमें पूरा डेटा दे रहे हैं कि 1056 आईपीएस आईसीएस में से, आईसीएस मतलब आज का आईएएस ऑफिसर, एक शेड्यूल कास्ट है। और सीपीडीडब्ल्यूडी में जितने ठेकेदार हैं उसमें से एक शेड्यूल कास्ट है। तो बार बार कहने की शिक्षा और रोजगार हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। ये नहीं पढ़ा है? शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं कि आरएसएस और हिंदू महासभा से हमारा कोई समझौता नहीं होगा। ये नहीं पढ़ा है?
शिक्षा रोजगार उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। ये बाबा साहब मंत्री परिषद ठुकरा दिए ना, मंत्री बने रहना चाहते, किन इशू पे ठुकराए थे? 4 इशू था, जिसमें से एक ओबीसी रिजर्वेशन का कमीशन का भी मसला था। तो ये सब नहीं है, कुछ नहीं है, शिक्षा रोजगार नहीं। हम जब राजा बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता है, दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस चेंज। डिमांड बाबा साहब ही कह रहे हैं ना कि हमने 3 तरह के डिमांड मांगे थे। एक राजनीतिक अधिकार विधान मंडलों में, एक सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और तीसरा पृथक निर्वाचन क्षेत्र। एक नहीं मिला, चलो इसमें दुख होने की कोई बात नहीं है, 2 तो मिल गए ना। तो अधिकार जो मिले हैं उसको ले लेना है, और फिर उसको दबाव बनाए रखना है कि और राइट चाहिए। कि उनका स्टेटमेंट है कि पहनूंगी तो जरी वाली साड़ी ही नहीं तो नंगे रहूंगी, ऐसी मानसिकता नहीं रखना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है? जो मिला था वो भी कपड़े उतार रहा है कि शिक्षा नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, पेंशन नहीं चाहिए, खाली जरी वाली साड़ी, जब हम राजा बनेंगे तब हम बात करेंगे। ऐसे होता है पॉलिटिक्स। इसलिए दलित जो देखिए, दलित राजनीति और गुमराह हो चुका है। वो अंबेडकर के नाम पे पूरा एंटी अंबेडकर मूवमेंट चला रहा है। किसी को बहस करना हो, आप पूरा लाइव चलेगा, रेफरेंस के साथ आके बैठ जाए, 5 इश्यूज पे अंबेडकर का क्या टेक है, तैयारी करके आए, हम खुली चुनौती देते हैं। सर अक्सर देखा जाता है इन पार्टियों में, अगर कोई एससी या ओबीसी पिछड़ा दलित नेता जाता तो उनको सेल में ही डाल दिया जाता, उन्हें मुख्य बॉडी में नहीं रखा जाता। अब ये मुझे नहीं पता कौन कहाँ रखा जाता है, लेकिन मुख्य बॉडी में भी है। अभी कुमारी शैलजा है ना, कुमारी शैलजा है, फिर महाराष्ट्र वाले क्या मुकुल वासनिक है, खड़गे साहब है। तो सब लोग को जाके 10 जनरल सेक्रेटरी होगा, तो 10 में से 2 तो है ही ना, कि सब चाहेगा कि सभी लोग, खाली शेड्यूल कास्ट ही जनरल सेक्रेटरी है, तो बाकी लोगों को जो है मोबिलाइज कैसे करेगा? आप सेल को भी एक्टिव कीजिए ना, लोगों को समझाइए कि भाई हमारे बीमा, रोजगार, नौकरी सब जा रहा है, सब लोग MP MLA थोड़ी बन सकता है। लेकिन सर बात अगर संगठन की थी तो बाबा साहेब की विचारधारा पे चलने वाली बहुत सारी पार्टियां हैं। कहाँ विचारधारा पे चलने वाली है? बताओ ना, मुझे नाम बताओ, उसका मैनिफेस्टो देखे हो? मैनिफेस्टो देखे हो? बाबा साहब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाए थे तो 1937 का चुनाव लड़े, तब बकायदा मैनिफेस्टो निकाले थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1951 में चुनाव लड़े तो उसका मैनिफेस्टो निकाले। रिपब्लिकन पार्टी बनाए तो उसका पूरा संविधान बनाए। रिपब्लिकन कॉलेज का पूरा प्रारूप तैयार कीजिए कि जिसको MLA MP का चुनाव लड़ना होगा पहले उसको पढ़ाएंगे, उसको इतिहास का, अंग्रेजी का, इकोनॉमिक्स का, सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का उसको नॉलेज होना चाहिए। ये सब कहीं दलित डिस्कोर्स में सुना है आपने? जितने सेमिनार होते हैं कहीं मुझे बता दो, कहीं सुना है? तो इसलिए मैंने कहा ना कि अंबेडकर बाबा साहब के नाम पर विचारधारा, कौन सी विचारधारा? बाबा साहब बोले थे कि RSS से जाकर समझौता कर लेना, अब BJP से कर लेना, ये अंबेडकर राइट है। दुकान चला के बेच के खा रहा है। इसलिए जो भी सेकुलर माइंडेड जो भी दलित हैं, दलित राजनीति हर समय सेकुलरिज्म के साथ ही जाएगी। अगर उसके साथ जा रहे हैं राइट विंग के साथ, तो आपके समाज के अधिकार तो खत्म हो रहे हैं ना, खत्म हो रहे हैं ना। उसको कौन बचा रहा है? सोशल एक्टिविस्ट बचा रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं ना। ये नेता सब क्यों बंद है? ट्विटर पे उपदेश क्यों दे रहा है? भारत बंद कौन करेगा? आंदोलन कौन करेगा? संसद घेराव कौन करेगा? जंतर मंतर पर कौन जाएगा? ऐसे बन जाओगे CM PM।